राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अपनी आत्मा के ज्ञान का अनुभव कब होता है, कैसे होता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज के सत्संग का विषय एक प्रश्न के आधार पर ले रहा हूं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, श्रद्धा के बिना शास्त्र का अध्ययन नहीं, अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा के बिना शास्त्र का अध्ययन क्यों नहीं होगा? हमारी धारणा ऐसी है कि या तो हम श्रद्धा करेंगे या अश्रद्धा करेंगे। हमारी धारणा ऐसी है कि या तो हम किसी को प्रेम करेंगे या घृणा करेंगे। तटस्थ हम हो नहीं सकते। जो श्रद्धा से शास्त्र का अध्ययन करेगा वह भी गलत, जो अश्रद्धा से शास्त्र का अध्ययन करेगा वह भी गलत है। शास्त्र का अध्ययन तटस्थ होकर करना होगा। तटस्थ होकर ही कोई अध्ययन कर सकता है। श्रद्धा का अर्थ है आप पक्ष में पहले से मानकर बैठ गए हैं, पक्षपात से भरे हैं। अश्रद्धा का अर्थ है आप पहले से ही विपरीत मानकर बैठ गए, आप पक्षपात से भरे हैं। पक्षपात पूर्ण चित्त अध्ययन क्या करेगा? पक्षपात पूर्ण चित्त तो पहले से तय कर लिया है। वह शास्त्र में अपने पक्ष के समर्थन में दलीलें खोज लेगा और कुछ नहीं करेगा। आप सब भी तो यही करते हो कि आप सब लोग अपने पक्ष के समर्थन में दलीलें खोज लेते हैं मेरे सत्संगों में। जो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिख देते हो कि जी बड़ा अच्छा सत्संग है, बहुत ही बढ़िया राधा स्वामी जी, और भी न जाने क्या क्या बातें लिखते हो और मुझे कॉल पर भी न जाने क्या क्या बातें बोलते हो। और जब आपके पक्ष के समर्थन में आप दलीलें नहीं खोज पाते मेरी सत्संग वीडियो में, तो क्या करते हो? गालियां निकालते हो और भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। पक्षपात शून्य होकर ही कोई अध्ययन कर सकता है। इसीलिए मुझे श्रद्धा भी व्यर्थ मालूम होती है, अश्रद्धा भी व्यर्थ। असल में श्रद्धा अश्रद्धा दोनों ही अश्रद्धाएं हैं। एक आदमी ईश्वर पर श्रद्धा करता है, एक आदमी ईश्वर पर अश्रद्धा करता है। असल में अगर हम गौर से देखें तो उनमें एक ईश्वर के होने पर श्रद्धा करता है, एक ईश्वर के ना होने पर श्रद्धा करता है। वे दोनों ही श्रद्धाएं हैं। अश्रद्धा भी श्रद्धा ही है, विपरीत श्रद्धा है। इसीलिए ना तो श्रद्धा और ना अश्रद्धा, पक्षपात शून्य होकर ही कोई सम्यक अध्ययन कर सकता है। हमारे इस जगत में वैसा सम्यक अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं, परिणाम में भी कुछ उपलब्ध नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही, शास्त्र के अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं। जिन्होंने पूछा है वे शायद पांडित्य को ज्ञान समझ रहे हैं। शास्त्र के अध्ययन से पांडित्य उपलब्ध होगा, ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। ज्ञान उपलब्ध नहीं करना है, ज्ञान तो हमारा स्वरूप है। शास्त्र से स्वरूप का कैसे पता चलेगा? और अगर शास्त्र से स्वरूप का पता चल जाता तो शास्त्र अध्ययन करवा देना बहुत कठिन बात नहीं है, आत्मज्ञान बहुत आसान हो जाता। दुनिया में ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। रामकृष्ण थे या ईसा थे, ये कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं थे, संत कबीर जी, लेकिन इन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ, उपलब्ध हुआ। और दुनिया में ऐसे पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है जिनका चित्त पूरा शास्त्र से भरा हुआ है और उन्हें आत्मज्ञान का कोई अता पता भी नहीं है। शास्त्र के अध्ययन से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान का संबंध साधना से है, अध्ययन से नहीं है। आत्मज्ञान का संबंध है और ज्ञान की नहीं कर रहा। इंजीनियरिंग पढ़नी हो, डॉक्टरी पढ़नी हो तो शास्त्र ज्ञान से हो जाएगा। पर के संबंध में कोई सूचना पानी हो, शास्त्र से हो जाएगी। स्व के संबंध में कोई बोध शास्त्र से नहीं हो सकता। शास्त्र तो विचार को परिपक्व कर देंगे, आत्मज्ञान तो विचार के छूटने से होगा। शास्त्र तो बुद्धि को एक विशिष्ट तर्क से भर देते हैं।
जैसे सोवियत रूस है, उन्होंने बहुत वर्षों से अपने बच्चों को ईश्वर और आत्मा विरोधी शास्त्र पढ़ाए। इतने वर्षों में सोवियत रूस के इतने करोड़ों लोगों को ईश्वर और आत्मा नहीं है ऐसा उनके ज्ञान हो गया। अब इतने वर्षों के प्रचार प्रोपेगेंडा ने सोवियत रूस में ये स्थिति पैदा कर दी कि बहुत करोड़ लोगों को ये ज्ञान हो गया कि आत्मा और ईश्वर नहीं है। इसको ज्ञान कहिएगा, इसको ज्ञान नहीं कह सकते। ये केवल विचार का परिपक्व कर देना हो गया एक पक्ष में। और आप सोचते हैं आपको आत्मा का ज्ञान हो गया है, तो आप भी गलती में हैं। आपका मुल्क भी 5000 वर्ष से प्रचार कर रहा है कि आत्मा है, ईश्वर है। उस प्रोपेगेंडा से आप प्रभावित हैं। एक प्रोपेगेंडा से भी वे प्रभावित हैं। एक प्रचार उनके चित्त में बैठ गया, एक प्रचार आपके चित्त में बैठा है। दोनों ही प्रचार हैं। प्रचार से एक विचार परिपक्व हो जाता है, अनुभव नहीं होता। मेरा मानना है अगर उनको सत्य का अनुभव करना है तो अपना प्रचार छोड़ देना पड़ेगा। आत्म सत्य का अनुभव करना है तो अपना प्रचार छोड़ना पड़ेगा। प्रचार प्रभावित है हमारे ऊपर, सब बाहर के प्रभाव छोड़ देने होंगे। उस निष्प्रभाव स्थिति में जो स्वयं के भीतर है उसका जागरण होता है, प्रभाव नहीं, क्योंकि प्रभाव तो बाह्य है। प्रभाव का अभाव, उसमें स्वयं का बोध अनुभव होता है। आत्मज्ञान शास्त्र से नहीं, स्वयं से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान शब्दों से नहीं, निशब्द से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान विचार से नहीं, निर्विचार से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान विकल्पों के इकट्ठा करने से नहीं, निर्विकल्प समाधि से, समाधान से उत्पन्न होता है। इसीलिए शास्त्र आत्मज्ञान नहीं देता, स्वयं का बोध ही, स्वयं के प्रति जागना ही आत्मज्ञान देता है। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न है, विचार शून्य होकर स्मरण किसका करें? सिमरन करें तो विचार शून्य कैसे हो सके? शून्य होकर किसी का स्मरण नहीं करना है। स्मरण विचार ही है। स्मरण तो हम 24 घंटे कर रहे हैं किसी न किसी का, इसीलिए स्व का विस्मरण हो गया है। या तो हम धन का स्मरण कर रहे हैं, मित्रों का स्मरण कर रहे हैं। अगर मित्र और धन छूटे तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हम किसी न किसी के स्मरण से भरे हैं, लेकिन स्वयं का विस्मरण हो गया है। अगर समस्त पर का स्मरण छूट जाए तो स्वयं का स्मरण आ जाएगा। स्मरण किसी का करना नहीं है, स्मरण कर रहे हैं, यही दिक्कत है। स्मरण छोड़ देना है, समस्त का सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। दुकान का स्मरण करते थे तो उसे छोड़ा तो अरिहंत का स्मरण करने लगे, वह सब्स्टिट्यूट हो गया। पहले भी किसी पर का स्मरण कर रहे थे, अब भी पर का स्मरण कर रहे हैं। समस्त पर के स्मरण के शून्य हो जाने पर स्वयं का जो विस्मरण हो गया है उसका स्मरण हो जाता है। स्मरण करना नहीं होता, स्मरण हो जाता है। कुछ दोहराना नहीं होता, कुछ दिख जाता है। आप सभी को याद होगा बाबा जी महाराज ने जब आपको सिमरन या भजन के बारे में कुछ बताया होगा, नामदान के वक्त आपको सत्संग किया होगा, तो पहली ही लाइन उन्होंने ये कही थी कि भगवान की याद, उस मालिक की याद यानी स्मरण बने रहने को ही सच्ची और असली भक्ति कहते हैं। अब उसका स्मरण कैसे हो? स्मरण होता है सब कुछ भुला देने से। यही तो उन्होंने दूसरे पहलू में भजन के वक्त आपको बात बताई थी कि भजन के लिए बैठें, धुन को सुने, ना तो धुन को सुनते वक्त जप करना है कोई भी शब्दों का, ना तो किसी की शक्ल का ध्यान करना है, यानी किसी की शक्ल अपनी आंखों के सामने लानी है। उस वक्त क्या करने को कहा उन्होंने कि भाई तुम धुन को सुनो और धुन में ही लीन हो जाओ। और लीन होने के बाद क्या होता है? शून्य। देखो, शून्य का अर्थ किसी का स्मरण नहीं है, समस्त स्मरण का विसर्जन है। हमने अपने को खोया नहीं है, हमने केवल अपने को भुला दिया है। हम अपने को खो तो सकते ही नहीं, स्वरूप को खोया नहीं जा सकता, केवल विस्मरण किया है। और विस्मरण क्यों किया है?
विस्मरण इसीलिए किया है कि दूसरी बातों के स्मरण ने चित्त को भर दिया है। मैं दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है, दूसरे शब्दों से, विचारों से भरा हुआ है। अगर वे सारे शब्द, सब विचार और सारा स्मरण विसर्जित हो जाए तो स्वयं का बोध उत्पन्न हो जाएगा। स्मरण नहीं करना है, विस्मरण करना है। श्री रमन जी से किसी ने पूछा था आकर कि क्या सीखूं कि मुझे प्रभु उपलब्ध हो जाए। श्री रमन जी ने कहा, सीखना नहीं है, अनलर्न करना है। सीखना नहीं है, भूलना है। बहुत स्मरण है, वही बाधा है। समस्त स्मरण छूट जाए, स्वयं स्मरण जागृत हो जाता है। किसी ने पूछा है, जब बुद्धि असफल हो जाती है तो क्या हम श्रद्धा का सहारा ना लें? देखो, श्रद्धा भी बुद्धि है। श्रद्धा बौद्धिक होती है। हम बड़ी मुश्किल में है दुनिया में। हम समझते हैं अश्रद्धा बौद्धिक होती है और श्रद्धा बौद्धिक नहीं होती। अश्रद्धा भी बौद्धिक होती है, श्रद्धा भी बौद्धिक होती है। किससे श्रद्धा करती है? जो मानता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। वह किस चीज़ से मान रहा है ईश्वर को? बुद्धि से मान रहा है। जो कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, वह किससे नहीं मान रहा है? वह भी बुद्धि से नहीं मान रहा है। धार्मिक लोगों ने एक उलझाव पैदा कर दिया है। वे ये सोचते हैं कि श्रद्धा तो बौद्धिक नहीं है और अश्रद्धा बौद्धिक है। अश्रद्धा भी बौद्धिक है, श्रद्धा भी बौद्धिक है। अगर आपकी बुद्धि पूरी असफल हो जाए, आप भगवान को उपलब्ध हो जाएंगे। बुद्धि ही बाधा है। अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल असफल हो जाए खोजने में और ये कह दे कि मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं खोजती, तो ना वह बुद्धि श्रद्धा करेगी ना अश्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा भी खोज है, अश्रद्धा भी खोज है। जो ये कह रहा है ईश्वर नहीं है, उसने भी कुछ खोज लिया है। जो ये कह रहा है ईश्वर है, उसने भी कुछ खोज लिया। दोनों की बुद्धि सफल हो गई। अगर बुद्धि टोटल फेल्योर हो जाए तो आप सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे। अगर बुद्धि ये कह दे कि मैं कुछ भी नहीं खोज पा रही और बुद्धि पर से आस्था उड़ जाए और बुद्धि से आप बिल्कुल निराश हो जाएं, तो आपके भीतर प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा, विवेक का जागरण हो जाएगा। जब तक बुद्धि को आस्था बनी है, चाहे श्रद्धा में चाहे अश्रद्धा में, तब तक प्रज्ञा का, तब तक इंट्यूशन का जागरण नहीं होगा। इंटेलिजेंस बिल्कुल असफल हो जाए और आपकी आस्था उस तरफ से बिल्कुल उड़ जाए कि बुद्धि से कुछ भी ना होगा, तो आपके भीतर एक नया द्वार खुल जाएगा, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि की असफलता बड़ा सौभाग्य है। बुद्धि असफल हो जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। एक प्रश्न और पूछा गया है, ईश्वर और आत्मा में क्या संबंध है? क्या आत्मा ही परमात्मा है? मैं कोई उत्तर आपको इस संबंध में दूं तो गलत होगा, क्योंकि मैंने कहा कि आत्मा और परमात्मा के संबंध में बाहर से कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर मैं खुद ही कोई उत्तर दूं तो मैं अपनी ही बात की गलती में चला जाऊंगा। मैं आपको नहीं कहता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि कैसे उन्हें जाना जा सकता है। आत्मा क्या है, ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है। आज तक संभव नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति ने इस जगत में ये नहीं कहा कि आत्मा क्या है। जो जागे हैं उस सत्य के प्रति उन्होंने यही बताया कि हम कैसे जागे हैं, क्या है, नहीं उस क्या है के प्रति हम कैसे जागे हैं। तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आत्मा क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ है जो अभी अज्ञात है और ज्ञात हो सकता है। और ज्ञात होने की विधि यह है कि उसके संबंध में अभी कोई विचार परिपक्व न करें, समस्त विचार छोड़कर शून्य हो और देखें। मैं भी एक विचार आपको दे दूं, उसके आपको अर्थ ले जाएंगे और उससे कोई अर्थ नहीं होगा। वह एक विचार और आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, समस्त विचार छोड़ दें, तो मैं और एक कंडीशन नहीं करूँगा। आत्मा के संबंध में सब विचार छोड़ दें, मौन हो जाएं, आपको दिखेगा क्या है, और उसी में आपको ये भी दिखेगा कि वही आत्मा समस्त में व्याप्त है या नहीं है। वही आत्मा अगर समस्त में व्याप्त दिखाई पड़े पूरी दुनिया में, तो अर्थ हुआ परमात्मा है। जो एक के भीतर व्याप्त है
अगर वही चैतन्य, वैसा ही चैतन्य समग्र के भीतर व्याप्त है तो उस टोटल कॉन्शियसनेस का नाम परमात्मा है। वह समस्त के भीतर जो व्याप्त चैतन्य है उसका नाम परमात्मा है। समस्त के भीतर व्याप्त जो जड़ है उसका नाम प्रकृति है। और प्रत्येक व्यक्ति जड़ और प्रकृति, प्रकृति और परमात्मा का जोड़ है। प्रत्येक के भीतर शरीर है और प्रत्येक के भीतर अशरीरी चैतन्य है। मेरे लिए रास्ता है कि मैं शरीर के पार जो अशरीर चैतन्य है उसको अनुभव कर लूं। उसका अनुभव मुझे जगत सत्य का अनुभव दे देगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि परमात्मा है या नहीं, आत्मा कैसी है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी है उसे जानने का उपाय है। उपाय बताया जा सकता है, उसे जानने की विधि बतलाई जा सकती है। जैसा मैं निरंतर कहता हूँ, अंधे को प्रकाश नहीं बताया जा सकता, आंख सुधारने का उपाय बताया जा सकता है। अंधे को प्रकाश के संबंध में कोई सिद्धांत नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आंख के उपचार की व्यवस्था बताई जा सकती है। आंख सुधर जाए, प्रकाश दिख जाएगा। प्रकाश को देखना पड़ेगा, आंख सुधर सकती है। हमारे भीतर अंतः प्रज्ञा जागृत हो सकती है। उसके जो दर्शन होगा वह जगत सत्य के संबंध में कुछ हमको दिखा देगा। उसके पूर्व कोई दूसरा उसे दिखाने में ना समर्थ है, और अगर कोई दावा करता हो तो वह दावा गलत है। एक और प्रश्न पूछा गया है, निर्विचार कितनी देर तक रहा जाए? क्या 24 घंटे तक रहा जाए? नहीं, 24 घंटे की बात नहीं है। अगर 10 मिनट भी परिपूर्ण निर्विचार में जा सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं तो 24 घंटे धीरे धीरे आप पाएंगे, सब काम करते हुए, बात करते हुए, बोलते हुए भीतर एक शून्य स्थापित बना रहेगा। एक और प्रश्न पूछा गया है, ध्यान तपस्या में कितनी सहयोगी है? देखो, ध्यान ही तपस्या है। आज मैंने आपको बताया तपस्या का हमको जो अर्थ पकड़ गया है, हमको मोटे अर्थ बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं महावीर के उपवास की, महावीर की तपस्या की, कि महावीर ने 12.5 वर्ष तक तपस्या की। हमको लगता है तपस्या की, और मुझे लगता है तपश्चर्या हुई। और की और हुई में बहुत बड़ा फर्क है। एक साधु मेरे पास थे, वह मुझसे कहे कि मैं बड़े उपवास करता हूँ। मैंने कहा, तुम जब तक उपवास करते हो तब तक तपस्या नहीं है, जब उपवास हो तब वह तपश्चर्या है। बोले, उपवास कैसे होगा? हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे? हम करेंगे तभी तो होगा। मैंने उनसे कहा कि तुम ध्यान का थोड़ा सा प्रयोग करो तो अचानक कभी कभी पाओगे कि उपवास हो गया। फिर बाद में 6 महीने बाद में मेरे पास आए, हिंदू साधु थे, और उन्होंने कहा, जिंदगी पहली दफ़ा एक उपवास हुई है। मैं सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करने बैठा। उस वक्त अंधेरा था। जब मैंने वापस आंखें खोली तो मैं समझा अभी सुबह नहीं हुई है। पूछने पर पता चला रात हो गई है। पूरा दिन बीत गया। मुझे तो समय का पता है, ना किसी और बात का। उस दिन भोजन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे आकर कहा, एक उपवास मेरा हुआ। इसको मैं उपवास कहता हूँ। हम जो कर रहे हैं, जो करते हैं, वह अनाहार है, उपवास नहीं है। वह भोजन ना करना है, यह उपवास है। उपवास का अर्थ है उसके निकटवास, मालिक के निकटवास। वह आत्मा के निकटवास है। उस वास में भोजन का स्मरण नहीं आएगा तो वह तो हुआ उपवास। और एक है अनाहार कि तुम खाना ना खाए, उसमें भोजन का ही स्मरण आएगा, वह तपश्चर्या नहीं हुई। ये तपश्चर्या अपने से हुई। महावीर ने तपस्या की नहीं, ये बात ही भ्रांत है। या कोई कभी तपश्चर्या करता है? सिर्फ अज्ञानी तपस्या करते हैं। ज्ञानियों से तपश्चर्या होती है। होने का अर्थ ये है कि उनका जीवन, उनकी पूरी चेतना कहीं ऐसी जगह लगी हुई है जहां बहुत सी बातों का हमें ख्याल आता है, वह उन्हें नहीं आता। हम सोचते हैं कि वे त्याग कर रहे हैं, और उनकी कई बात यह है कि उनको स्मरण भी नहीं आ रहा। हम सोचते हैं उन्होंने बड़ी बहुमूल्य चीज़ें छोड़ दी। हम सोचते हैं उन्होंने बड़ा कष्ट सहा, और वह हमारा मूल्यांकन में
भेद असल मग वैल्यूशन में हमारे और उनके अलग है। जिस चीज़ को महावीर सार्थक समझते हैं हम उसे व्यर्थ समझते हैं, जिसको वे व्यर्थ समझते हैं हम सार्थक समझते हैं। तो तब हम उनको हमारी दृष्टि से सार्थक को छोड़ते देखते हैं तो हम सोचते हैं कितना कष्ट झेल रहे हैं, कितनी तपश्चर्या कर रहे हैं, और उनकी कई स्थिति बिल्कुल दूसरी जैसी है। तो व्यर्थ है वह छूटता चला जाता है। महावीर ने घर छोड़ा, हाँ वह बिल्कुल सहज छूट रहा है। तपश्चर्या करनी नहीं है, केवल ज्ञान को जगाना है। जो जो व्यर्थ है वह छूटता चला जाएगा और दूसरों को देखेगा कि आप तपश्चर्या कर रहे हैं और आपको देखेगा कि आप निरंतर ज़्यादा आनंद को उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। दूसरों को दिखेगा बड़ा कष्ट सह रहे हो और आपको दिखेगा हम तो बड़े आनंद को उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको दिखेगा मैं तो आनंद को उपलब्ध हो रहा हूँ, दूसरे लोग कष्ट भोग रहे हैं। और दूसरों को यही दिखेगा कि आप कष्ट उठा रहे हैं और वे आपके पैर छूने आएंगे और नमस्कार करने आएंगे कि आप बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं। तपश्चर्या दूसरों को दिखाती है, स्वयं को केवल आनंद है। और अगर स्वयं को तपश्चर्या दिखती है तो अज्ञान है और कुछ नहीं है। वह पागलपन कर रहा है व्यक्ति, और अगर उसको स्वयं को दिखता है कि मैं बड़ा तप कर रहा हूँ और बड़ी तपश्चर्या और बड़ी कठिनाई, तो वह बिल्कुल पागल है। वह नाहक परेशान हो रहा है और उसमें केवल उसका दंभ विकसित होगा, आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। जो तपश्चर्या करता है यह दंभी है, वह अहंकारी है और वह अहंकार का पोषण करता है। जब वह सुनता है उसके 30 उपवास हुए और चारों तरफ लोग फूल मालाएं लिए खड़े हैं, तो जो सुख मिल रहा है वह इन फूल मालाओं का और इन लोगों के आदर का और सम्मान का है, तपस्वी कहलाने का है। और जिसमें सच तपश्चर्या हुई हो उसे पता भी नहीं पड़ता है। आप उसका सम्मान करने जाएं तो उसे सिर्फ हैरानी होती है कि आपको क्या हो गया है, उसे तपश्चर्या का बोध नहीं होता है। तो मेरी दृष्टि में तो एक ही तपश्चर्या है और वह तपश्चर्या ये है कि जागरूकता को पैदा करें, मूर्छा को तोड़ें, चित्त का विकार विकल्प की स्थिति को विसर्जित करें, निर्विकल्प समाधि को उत्पन्न करें, और उसे परिणाम में जो जो परिवर्तन होंगे वे दूसरों को दिखाई पड़ेंगे कि तपश्चर्या हो रही है। अब जैसे महावीर का उल्लेख है, महावीर को लोगों ने मारा, ठोका, पीटा, उनको कष्ट दिए। हमको लगता है ये आदमी कितना सहा है, कितना तपस्वी था। लोग मार रहे हैं और वह सह रहे हैं। हमको ऐसा लगता है क्योंकि महावीर की जगह हम अपने को रखकर सोचते हैं, अगर लोग हमको मार रहे हैं और हमको उन्हें ना मारना पड़े तो कितना कष्ट होगा, कितनी तपश्चर्या होगी। और जहाँ तक महावीर का संबंध है, उन्हें केवल यही हैरानी हो रही होगी कि इन विचारों को कैसे पीड़ा है कि ये मारने को उतारू हो गए हैं। एक साधु थे उत्तर प्रदेश में, उनको अनेक लोग मानते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी सेवा में जाते थे। किसी राजा ने बहुत से स्वर्ण पात्र उनको भेंट कर दिए थे। देवराहा बाबा उनका नाम था। पूरा का पूरा एक बड़ा बोरा भरकर भेज दिया। तो वहाँ तो झोंपड़े में सांकल भी लगाने को नहीं थी। रात को एक चोर उसको उठाकर ले गया तो देवराहा बाबा नंगे पड़े रहते थे उसके झोंपड़े में। उन्होंने अंधेरे में देखा कि कोई उठाने आया है तो उनको आंसू आ गए कि बेचारा इतनी रात आया, ज़रूर तकलीफ में होगा। वह पहली बात उनको जो ख्याल में आई, इतनी रात आया, अरे दिन में आ जाता ज़रूर ज़्यादा तकलीफ में होगा, नहीं तो कौन इतनी रात, ठंडी रात और इधर आना, इसकी परेशानी, इस पहाड़ को पार करना, पहाड़ी में आना, अंधेरे में डर भी लगा होगा, रास्ते में दिक्कत भी हो सकती है, और ये बेचारा आया तो ज़रूर तकलीफ में है। वह बोरा था बजनी और वह आदमी था कमज़ोर। वह उसको उठाता था, पूरा उठता नहीं था, मोह था घना, छोड़ सकता था नहीं। तो उनको भारी कष्ट लगा कि ये बेचारा है कमज़ोर और बोरा है बजनी। उस राजा को मैं पहले ही कहा था कि थोड़े ही भेंट कर, इतना क्या करेगा, आधे बोरे भेंट किए होते तो ये उसे बड़ी आसानी से ले जाता। और इस मूर्ख को ये पता नहीं कि अपनी ताकत से ज़्यादा काम नहीं करना, दोबारा आ जाना इतनी जल्दी क्या है। उनको ये लगा कि इसको मैं उठाकर सहारा दे दूं,
मगर ये कहीं चौंक न जाए, भाग न जाए, इसीलिए दिक्कत है। और किसी के काम में अपने को बाधा नहीं बनना है, ये भी ख्याल था। फिर जब उनसे नहीं सहा गया तो वे उठे। मैं उसको पीछे से उठा रहा था। ऊपर से उन्होंने हाथ लगाया, उसको दरवाजे के बाहर पहुंचाया। बाहर जाकर कहा, भैया इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब तू ले जा, लेकिन एक बात भर स्मरण रख। बोरा गिर पड़ा जब उसने आवाज़ सुनी। अब वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, एक बात भर स्मरण रख, हमेशा अपनी ताकत के हिसाब से काम करना। बोरा बड़ा है, ताकत तेरी कम है, थोड़ा दूध मलाई खा, ताकतवर बन, तब बड़े बोरे उठाया कर, अभी छोटे बोरे उठाना। वह तो पैर पर गिर पड़ा, वह तो बोरा चोरी नहीं गया, वह तो उनका भक्त हो गया। लेकिन वह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। उस आदमी को कैसे दिखेगा, उसका मूल्यांकन भिन्न है। जिन लोगों ने महावीर को जाकर मारा होगा, उनको क्या दिखा होगा? उनको दिखा होगा ये बड़े उद्विग्न है, बड़े परेशान है, नहीं तो मुझे काहे को मारने आते। परेशानी है इसके भीतर कुछ, जो इनके मारने में प्रकट हो रही है। सिर्फ इस वजह से दया और करुणा भर आई होगी, इस वजह से कोई दूसरा प्रश्न नहीं उठता। हमको लगता है उन्होंने बड़ा कष्ट सहा, उनको लगा होगा ये जो मारने आए हैं बड़े कष्ट में है। यह तप का, कष्ट का और पीड़ा का और सहने का, ये सारे शब्द गलत हैं। मनुष्य को जो आनंद पूर्ण है उसके अनुसार व्यवहार करता है। हमको जो आनंद पूर्ण है हम उसको मानकर व्यवहार करते हैं, उनको जो आनंद पूर्ण है उसको मानकर व्यवहार करते हैं। और दोनों के आनंद की दृष्टि में ज़मीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए जो हमको तप है वह उनको आनंद है, और जो हमारे लिए आनंद है उनके लिए अज्ञान है। वह हम पर दया से भरे हुए हैं कि हम मूर्ख हैं, हम किन चीज़ों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, और हम उनके ऊपर श्रद्धा से भरे हुए हैं कि कितने महान हैं, कि बड़ा त्याग कर रहे हैं। एक और प्रश्न पूछा है कि अनंत काल के बाद आप इस जागरूक अवस्था में अभी आए, ये अवस्था कैसे आई? देखो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है विचार करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे आया और क्या हुआ। महत्वपूर्ण ये जानना है कि ये कैसे आ सकता है। दो ही बातें महत्वपूर्ण है। एक तो हम मौजूद हैं और दुख से भरे हैं, अज्ञान से भरे हैं। एक बात तो ये विचारणीय है कि हम दुख से, अज्ञान से भरे हैं। कितने जन्मों से आए या नहीं, ये सब तो हाइपोथेसिस है, हमारी मान्यताएं हैं। इसमें 25 ढंग की मान्यताएं हैं। कोई मानता होगा कि नहीं आए, कोई मानता है पहले ही जन्म है, कोई कहता है 50 जन्म है। इसमें कोई लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दे के तथ्य इतने हैं जिनमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, जो कि मौजूद है, जिनमें हमें कोई चीज़ परिकल्पना नहीं करनी पड़ेगी, जो कि वर्तमान है। वर्तमान इतनी बात मौजूद है कि मैं और आप मौजूद हैं और दुख से भरे हैं, और जिस स्थिति में है उससे तृप्त नहीं है। ये एक तथ्य ऐसा है जिसे किसी धार्मिक को विधि से सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तविक तथ्य है, बाकी तो सब विस्तार है सोचने का। ये वास्तविक तथ्य है कि मैं दुख से भरा हुआ हूँ। यह भी वास्तविक तथ्य है कि इस दुख से मैं सहमत नहीं हूँ। ऊपर उठना कैसे हो सकता है? बाकी बातें मौन है, और बाकी बातों का मूल्य नहीं है, क्योंकि आप क्या करिएगा सोचकर भी इससे क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ी सी बातें महत्वपूर्ण है, यानी हमारे बहुत चिंतन में से हमें उतनी थोड़ी सी बातें लेनी चाहिए जो कि वस्तुतः महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न पूछा गया है कि आपके द्वारा बताई गई बातें कोई पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। अगर कोई पकड़ेगा तो कोई पकड़ेगा 6 महीनों के बाद, कोई साल के बाद, कोई अभी शुरुआत करेगा। किसी की शुरुआत कल से हो जाएगी, किसी की कभी नहीं हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसी के 6 महीने बाद होगी, किसी के 6 महीने बाद होगी। ये संसार में आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, तब भी हारेगा। तब भी किसी की शुरुआत होती रहेगी और नहीं होती रहेगी। रहने देना है, ऐसा चिंतन नहीं करना। लेकिन मैं इसकी चिंता करके क्या करूँगा? मेरे किस उपयोग की होगी ये चिंता कि कौन 6 महीने पीछे है, कौन 6 महीने बाद, कौन 1000 साल पहले,
कौन 1000 साल बाद मेरे किस उपयोग की होगी। नहीं, ऐसी तो नहीं है कि मैं शुरू ना करूं, इसके लिए कोई उपाय और कोई बहाना खोज रहा हूं। बड़ा रहस्य ये है कि हम बहुत अच्छी बातों के पीछे भी सफ़ेद बहाने खोज लेते हैं। जैसे मैं आज शुरू ना करूं तो मैं सोचूंगा कि अभी उदय में नहीं होगा, और जब उदय में आएगा तभी तो होगा। अब मेरे वश में क्या है, तभी उदय में नहीं होगा। जिसमें उदय में है वह अभी करेगा, जिसके उदय में 6 महीने बाद है वह 6 महीने बाद मेरी बातों को करेगा, मानना शुरू करेगा। कहीं यह उदय की धारणा केवल अपने ना करने की स्थिति को छुपाने का उपाय ना हो। हमारी सामर्थ्य करने की हम कर सकते हैं। अगर हम ना कर सकते होते तो हमसे यह आकांक्षा भी नहीं होनी सकती थी कि हम शांत हो जाएं। वह आकांक्षा की शांत होना चाहिए। हम पुरुषार्थ के पीछे हुए रूप की सूचना है कि हम हो सकते हैं। ये आकांक्षा की आनंद मिलना चाहिए, उस सुप्त पुरुषार्थ की सूचना है कि आनंद मिल सकता है। नहीं तो ये प्यास नहीं हो सकती थी, ये आकांक्षा नहीं हो सकती थी। ये भीतर हमारे जो निरंतर, चाहे हम कुछ भी ना चाहें, हमारे भीतर जरूर एक केंद्र यह पर आकांक्षा बनी ही है। यानी वह आकांक्षा सूचना है किसी सोए हुए पुरुषार्थ की, और अगर हम चेष्टा करें तो वह पुरुषार्थ जाग सकता है और यह आकांक्षा प्राप्ति में परिणत हो सकती है। वह हम में कहीं सोया हुआ है और उस सोए हुए के जगाने के बहुत उपाय हैं। धार्मिक लोगों ने किए हैं, लेकिन हम एक तरकीब को गलत कर देते हैं। बुद्ध शुरू शुरू में जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो वह काशी आए। वह काशी के बाहर एक वृक्ष के नीचे ठहरे थे, अकेले में। उस वक्त अकेले थे, कोई भीड़ न थी, कोई संगी न था, कोई साथी न था, कोई जानने वाला न था। अभी उन्होंने किसी को उपदेश भी नहीं दिया था, लेकिन ज्ञान उन्हें उपलब्ध हुआ था और उसका प्रकीर्ण प्रकाश उनसे दिखाई भी पड़ने लगा था। अनुभव लोगों को होने लगा कुछ हुआ है। काशी का नरेश संध्या को अपने रथ को लेकर नगर के बाहर निकला था। बहुत चिंतित था। कई भार थे उस पर राज्य के, तो सांझ को भ्रमण को निकलता था। सारथी से उसने बीच में एकदम रोककर कहा कि रोक दो, ये कौन मनुष्य वृक्ष के पीछे लेटा हुआ है। बुद्ध सांझ को सूरज डूबता था, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसने कहा, रोक दो, ये कौन मनुष्य वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है, इतना आनंद में, इतना शांत, और उसके पास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है। थोड़ी देर में इससे मिलूं। वह उतरकर बुद्ध के पास गया और कहा, तुम्हारे पास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी इतने शांत और निश्चिंत कैसे लेटे हो। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन निश्चिंतता है न शांति है। बुद्ध ने कहा, एक दिन तुम जिस स्थिति में हो मैं भी था, और आज के दिन मैं जिस स्थिति में हूँ, चाहो तो तुम अभी उस स्थिति में हो सकते हो। मैं दोनों स्थितियों से गुजर गया और तुम गुजरे नहीं हो, तुम एक से ही गुजर रहे हो। और अगर मुझे देखो तो तुम्हारा पुरुषार्थ जाग सकता है। अगर तुम मुझे देखकर अपमानित हो जाओ तो तुम्हारा पुरुषार्थ जाग सकता है, और तुम सिंह गर्जना कर सकते हो कि मैं भी ये होकर रहूंगा। यानी मेरी धारणा में तो यही बात है कि महावीर, बुद्ध और ईसा, इनको देखकर अगर हम अपमानित हो जाएं तो पुरुषार्थ जाग जाए। लेकिन हम इतने होशियार हैं कि हम अपमानित नहीं होते, उल्टा उन्हीं का सम्मान करके घर चले आते हैं, उनके पैर में सिर झुका आते हैं। असलियत ये है कि उन्हें देखकर हमें अपमानित हो जाना चाहिए। कहीं हमारे भीतर ये आकांक्षा जग जानी चाहिए कि अगर इनको उपलब्ध हो सका तो मैं। लेकिन इससे बचने के लिए कि हमारा पुरुषार्थ न जगे, हम कहेंगे कि वह भगवान है, वह तीर्थंकर है, वह अवतार है, उनको हो सकता है। हम साधारण जन हैं, हमको कैसे हो सकता है। तरकीबें हैं, ये हमारे हिसाब से हम बच जाएं तो उनको अवतार, उनको तीर्थंकर, उनको भगवान कहकर छुटकारा पाते हैं कि हम साधारण जन हैं, आप हैं भगवान, आप ठहरे बाबा जी, पूरी दुनिया के मालिक, आप विशिष्ट हैं, आप कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। और एक बहुत बहुमूल्य पुरुषार्थ के जागने का अवसर हम तीर्थंकर कहकर खो देते हैं। कह देते हैं कि भाई तुम तो पूरी दुनिया के मालिक हो, हम कैसे साधारण जन, हम नीचे हैं, हम पापी हैं, हम कैसे आपकी स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं।
तो वही ये सब छूटने के उपाय हैं। उन्हें अति सामान्य मानने की ज़रूरत है, जैसा हम हैं। मैं इससे कोई नहीं मुकरता कि वो कुल दुनिया के मालिक नहीं है, मालिक हैं, परंतु उन्हें अति सामान्य मानने की ज़रूरत है, जैसे हम हैं। लेकिन उसमें उनको बहुत दुख होगा, उसमें हमें बहुत आत्मग्लानि होगी। अगर हम महावीर को भी अति सामान्य माने कि वह भी ठीक हमारे जैसे हैं, तो फिर हमें बहुत आत्मग्लानि होगी कि फिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कहे हैं, वह हमारे जैसे हैं। और इस स्थिति को पा सके और हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए, ये आत्मग्लानि न हो, इसीलिए हम उनको कहते हैं तुम तीर्थंकर हो, तुम भगवान हो, तुम बाबा जी महाराज हो, और हम साधारण जन हैं। हम पूजा ही कर सकते हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते। ये सेल्फ डिसेप्टिव हमारा जो दिमाग है, वह उसके खोजे हुए रास्ते हैं, ये सारे तीर्थंकर के, अवतार के, भगवान के, फलां के, ढिकां के। सच बात तो यह है कि वे ठीक हमारे जैसे लोग हैं और फिर एक दिन अचानक हमारे जैसे नहीं रह जाते हैं। वह जो क्रांति उनमें घटित होती है, वह हम में भी घटित हो सकती है अगर हम उनको सामान्य मान लें। और चेष्टा की, महावीर बुद्ध ने पूरी चेष्टा की कि उनको एक सामान्य आदमी आप मान लें। इसीलिए ईश्वर से इनकार किया, ईश्वर के अवतार से इनकार किया। लेकिन हम बहुत होशियार हैं, हमने बड़े नए शब्द खोज लिए हैं। अवतार ना सही, तीर्थंकर सही, ना सही तीर्थंकर, बुद्ध सही। अगर हो भगवान, हम तुम्हें पूजेंगे। पुरुषार्थ के जागरण का कुल अर्थ इतना ही है, कुछ हमसे प्रस्फुटित हो, कोई एक शक्ति प्रस्फुटित हो जो अगर जाग सके, अगर हम उसे पुकार सकें, तो वह शक्ति हमारे भीतर क्रांति घटित कर सकती है। ना पुकार उसको तो चलता है जीवन, चलता चला जाता है। लेकिन मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, वास्तविक तथ्यों को पकड़ लें कि ये तथ्य है हमारे सामने, हम दुखी हैं, ये एक तथ्य है। पीछे जन्म था या नहीं, ये कोई तथ्य नहीं है। आगे जन्म होगा या नहीं, ये कोई तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि मैं दुखी हूँ, अभी दुखी हूँ। और ये भी एक तथ्य है कि दुख के ऊपर उठने की मेरी आकांक्षा है। तब एक बात ही रह जाती है, दुखी हूँ, दुखी के ऊपर उठने की आकांक्षा है। फिर से ऊपर उठने का उपाय खोज लेंगे, इससे ज़्यादा और कोई भी अर्थ नहीं है। और अर्थ फिर सब पांडित्य है, फिर बहुत शास्त्र हैं और उनको मज़े से पढ़ा जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है। और ढेर सारे साधु हैं जो उनकी व्याख्याएं समझा सकते हैं, और वैसे चलता है, उससे कुछ होता नहीं है और ना कभी होगा। कुछ भी करो, अगर तुम भजन सिमरन नहीं करोगे, ध्यान में गहराइयों में नहीं उतरोगे, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य करें, भजन में धुन सुनने को अवश्य वक्त दें, पूरी तरह से शांत हो जाएं और धुन को सुनने में टाइम ज़रूर लगाएं, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, एक एक करके पूरी सुन डालिएगा। दिन में 2-2 3-3 वीडियोस पूरे शांत होकर, एकांत में जाकर सुनिएगा, तब आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस में 300-400 वीडियोस में जवाब ना मिले, तो आप जी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा अगली वीडियो में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।